श्री कृष्णा के जीवन से 5 ऐसी बातें सीखिए और इन बातों को मनुष्यों को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की कहानी। एक बार की बात है कि वृंदावन के लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे थे। वह भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उस पर्वत की पूजा करने लगे थे और इंद्र देव की पूजा नहीं करते थे। इस बात पर देवराज इंद्र ब्रिज के लोगों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें दंडित करने के लिए ब्रिज गांव के ऊपर गणगौर वर्षा करने के लिए बादल भेज दिए। इंद्र के आदेश देते ही वह बादल गांव की ओर चल पड़े और वहां जाकर बहुत ज्यादा बारिश करने लगे, जिसके कारण वृंदावन में बाढ़ की संभावना पैदा हो गई थी। बारिश इतनी ज्यादा होने लगी थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर भी इस बारिश में बहने लगे थे। गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और वह सहायता लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुँचे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को पूरी परिस्थिति के बारे में ज्ञान हो चुका था। उन्होंने गांव वालों की सहायता करने के लिए अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और वह पर्वत पर पूरे गांव के ऊपर छतरी का काम करने लगा। देखते ही देखते वृंदावन के सभी लोग और गाय एक एक करके उस पर्वत के नीचे आने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान बचा ली। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और इस चमत्कार को देखकर बादल भी वापस लौट गए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासी की रक्षा की और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। नंबर 2 कृष्ण बन गए रखवाले। वृंदावन के छोटे गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वह उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदद को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ कोई मदन नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की माँ को बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वह लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया है तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी ठीक है, जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं। नंबर 3 भगवान कृष्ण और अरिष्टासुर कथा।
एक बार वृंदावन में बहुत बड़ा बैल घुस गया और गांव में घुसने के बाद उस बैल ने लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफी लोगों को चोट भी लगी थी। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वह उसी समय बैल के पास पहुँचे। बैल को देखते ही भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह बैल असुर है और उसका नाम अरिष्ठासुर था। वह बैल कृष्ण को देखते उनकी और आक्रमण करने के लिए दौड़ने लगा और उन पर हमला करने लगा। श्री कृष्ण ने उस बैल को परास्त कर दिया। परास्त होने के बाद वह बैल नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के सामने बैठ गया और उसने श्री कृष्ण को बताया कि वह भगवान बृहस्पति का शिष्य है और उसने अपने गुरु के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसकी वजह से उसे असुर बैल बनने का श्राप मिला था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को अरिष्टासुर बैल से बचा लिया। नंबर 4. माखन चोर भगवान कृष्ण कहानी। यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। उनके माखन चोरी करने की आदत की वजह से उनकी माँ यशोदा के साथ साथ उनके पूरे गांव वाले बहुत ज्यादा तंग हुआ करते थे। इसी वजह से कृष्ण की माँ यशोदा माखन की मटकी को छत के ऊपर के भाग से लटका कर रखती थी, ताकि कृष्ण से वहां तक पहुंचना ना जा सके और माखन चोरी ना कर सके। परंतु एक बार की बात है, एक बार यशोदा को किसी काम से घर छोड़कर जाना पड़ा। उस समय श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुला लिया और अपने दोस्तों की मदद से वह माखन की मटकी तक पहुंच गए। उन्होंने मटकी को तोड़ दिया और माखन निकालकर खाने लगे। इतने में उनकी माँ यशोदा घर लौट आई। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ माखन की मटकी तोड़कर उसमें से माखन निकलकर खा रहा है। जैसे ही उनके दोस्तों को पता चला कि यशोदा माँ आ गई है, उनके सारे दोस्त श्री कृष्ण को वहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। परंतु कृष्ण नहीं भागे और वही बैठे माखन खाते रहे। उसके बाद कृष्ण को यशोदा माँ से अच्छी डांट पड़ी। नंबर 5. भगवान कृष्ण और फल बेचने वाली महिला की कहानी। एक बार एक महिला गांव में फल बेच रही थी। जैसे ही वह श्री कृष्ण के घर के सामने से गुजर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उस फल वाली महिला को देखा। उनका फल खाने का मन किया तो उन्होंने फल बेचने वाली महिला से फल मांगे, तो महिला ने कृष्ण से उन फल के बदले में कुछ मांगा। फल के बदले में अनाज देने के लिए कृष्ण घर के अंदर दौड़ते हुए गए और मुट्ठी भर अनाज लेकर वापस आने लगे। परंतु महिला तक पहुँचते पहुँचते उनके हाथ में से अनाज सारा नीचे गिर जाता था। श्री कृष्ण बार बार अनाज लेकर आते थे, परंतु अनाज नीचे गिर जाता था। यह देखकर फल वाली महिला बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने सारे फल कृष्ण को दे दिए और कृष्ण भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। जब वह महिला सारे फल कृष्ण को देकर अपने खाली टोकरी लेकर वहां से जा रही थी और जैसे ही वह महिला अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी टोकरी सोने और जवाहरात से भरी हुई है।